मेस्सी का हुआ स्टेचू अनवेल, जिसकी शक्ल मिल रही थी शुएब मलिक से, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर सही बात है। आई वुड एग्री। गलत घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है। हुई। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है, तो चलो। भाई जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मेस्सी का टूर हो रहा था इंडिया के अंदर। वहां पर वो जिस ग्राउंड के अंदर घुसे, कोलकाता में घुसे थे, और जिस ग्राउंड में घुसे वहां पर लोग जो हैं वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कुर्सियां उठाकर मारना शुरू। लोगों ने 10,000 के टिकट लिए अंदर घुसने के लिए, और बदले में मिले उनको पुलिस के जूते और डंडे। बेसिकली लोग मेस्सी, देखो बहुत सारे लोगों को ना इसमें बुरा लगा है, ठीक है, कि ये जो भी है जूते पड़ गए, डंडे पड़ गए पुलिस के। इस पूरे सागा में ना मुझे किसी पे दया नहीं आ रही, ना मुझे मेसी पे दया आ रही है ना मुझे लोगों पे दया आ रही है, ना मुझे इनके लीडर्स पे दया आ रही है। देखो मेसी को बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा, आके थोड़ी बहुत तंग वंग कर दिया लोगों ने। इनको वैसे भी बहुत तंग करते हैं, लैटिन अमेरिका भी कोई बहुत शरीफ लोग नहीं है, वो भी पागल के बच्चे ही हैं एक नंबर के। स्पेशली जब फुटबॉल की बात आ जाए तो ये जो दंगा आप देख रहे हो ना, ये दंगा बहुत नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है फुटबॉल में एटलीस्ट, ठीक है। अब वो दंगा किसी बात के ऊपर हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये होता है, मैं नहीं कह रहा ये सही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो आपको अगली बात से समझ आएगा। दूसरा, जिनके पैसे डूबे, देखो यार, अगर आप इतने चूहो कि 10,000 रुपए दे के और अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट कीमती वक्त निकाल के आप एक बंदे को दूर से स्टेडियम में देखने जा रहे हो, तो ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। बट अगर आप वो चॉइस मेक करोगे ना, तो यानी कि एक इंडिविजुअल के तौर पे अपनी वैल्यू तो आपने पहले ही डिक्लेयर कर दी है कि भाई मैं नहीं हूं कुछ भी, इस बंदे को देख के मेरी जिंदगी सफल होगी, ठीक है। तो जितना आप अपने आप को वैल्यू दोगे, उतना ही फिर आपको दुनिया वापस वैल्यू लौटाएगी। तो यही हुआ है, ठीक है। जिस व्यक्ति के जो इतना बड़ा चेला है, ये इतना बड़ा फॉलोअर है यार, भाई मैं कभी भी ना, मेरी कोशिश होती है, 1-2 बार शायद इस पहले भी बात हुई है, कि मेरे को जो भी देखता है सब्सक्राइबर, ये वो जो भी लोग मुझे देखते हैं, मैं कभी भी फैन वर्ड कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं करता। मुझे ये सारे वर्ड एक नंबर के चूतिया वर्ड लगते हैं। मैं भाई मेरा फैन कोई क्यों बनेगा यार, मैं कुछ बात कर रहा हूँ जिसमें अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो देखें, आई वुड वेलकम दैट, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन फैन कोई किसी का, अब भाई यार हम सब इंसान हैं और हम सब इक्वल वैल्यू के लोग हैं। ये सिर्फ बॉल को आपसे बहुत अच्छे तरीके से किक कर सकता है और कुछ स्पेशल नहीं है इसके बारे में, ठीक है। मैं अक्सर एक इंसिडेंट शेयर करता रहता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता था, लगभग 10-12 साल पहले की बात है। उस कंपनी के जब क्या क्या तो कहते हैं उसे, मैं भूल गया यार, जो बिल्डिंग का जो नीचे का एरिया होता है जहाँ रिसेप्शन वगैरह सब कुछ होता है, जो भी उसको कहते हैं, गैली या क्या, तो क्या गैली नहीं कहते, कुछ इसी टाइप का वर्ड होता है। तो आप लिफ्ट से नीचे आते हो, एक बहुत बड़ा हॉल होता है। कभी अगर आप किसी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग में या 5 स्टार वगैरह में जाते हो जहाँ पे रिसेप्शन वगैरह होता है, उस जगह की बात कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी लोगों की। तो मैंने किसी से पूछा आने जाने वाले से कि यार वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मेरे को लगा कि कोई हर्ट वगैरह ना हो गया हो, क्या हो गया। तो वो कह रहे कि सचिन आया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ओह सचिन आया हुआ है, हाँ तभी जा रहे हैं इतने सारे लोग देखने। पर एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं भी जाके उसको देखूं। उससे भी बड़ा क्रिंज जो कह रहे होते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट गॉड। अबे यार वो बंदा है एक, तुमने गॉड बना दिया उसको क्रिंज फील होता होगा सुन के। अगर वो एक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है अंदर से इंसान, मुझे नहीं पता कैसा है, आई होप डिसेंट इंसान होगा। अगर वो होगा सोचने समझने वाला व्यक्ति, तो उसको क्रिंज फील होगा। अबे मुझे गॉड क्यों कह रहे हो यार, क्रिकेट ही तो खेल रहा हूं भाई, खेल ही तो है। आई डोंट नो, एंड आई अंडरस्टैंड कि लोगों के अलग अलग चीज़ों के बारे में इमोशंस होते हैं, लोग इमोशनल होंगे इस चीज़ के बारे में और क्या कुछ होंगे। बट यार तुम लाइफ का कॉन्टेक्स्ट नहीं हटा दे सकते उस चीज़ के बारे में। मुझे बहुत मज़ा आया अभी रिसेंटली जो ठोका इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन भाई मैं नहीं जा रहा घर से अगर तैयार होके ड्राइव करके कि मैं मैच देखूं ना। भाई हमारे पास इतना टाइम है ना इतना ज़्यादा हम जस्ट सो यू नो, ठीक है। तो मैं पर्सनली, जो लोग इतने हज़ारों या जितने भी रुपए हैं एक ऐसे देश में जहाँ पे बहुत और बेहतर इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद पूरे रजे हुए हो, आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े, तो भाई कुछ
ऐसा काम करो जिससे यार सोल को सेटिस्फैक्शन मिले। अर्जेंटीनियन व्यक्ति आया है जो कि अच्छा फुटबॉल खेलता है, उसको देखने के लिए आप जा रहे हो और मूर्ति बना रखी है इसकी। अबे क्या चल रहा है भाई, क्या नाटक चल रहा है ये? क्या पागल खाना वगैरह है क्या? अबे क्या लेना देना उसका इंडिया से? उसकी इंडिया में क्यों मूर्ति है यार? ना तुम्हारी कंट्री, ना तुम्हारा क्लब, ना तुम्हारा स्पोर्ट। ठीक है आप बहुत बड़े फॉलोअर हो गए भाई, पर क्या एनीवे भाई, मैं इसको, इस स्क्वायर पेग को एक अपने दिमाग के सर्कल में नहीं घुसा पा रहा। तो आगे चलते हैं। मेसी को देखने के लिए गए थे और मेसी को नहीं देखा, अपने उन पॉलिटिशियंस को देख लिया जिनके वैसे ही बिलबोर्ड हर जगह। अच्छा, पॉलिटिशियन ने उसे घेर लिया, बहुत बढ़िया बात है। उतने ही उतने ही हरामी किस्म के पॉलिटिशियन है क्या भाई, ये तो चूतिए वाले 10,000 दे के देखने आ गए इसको, अरे हम मिलेंगे इससे, ठीक है भाई भगो सालो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने उनको आईना दिखाया और फिर उन्होंने जो जूत बजाए, उन्होंने जो कुर्सियां फेंक फेंक के मारी इनके, उन्होंने इनको दिखाया आईना, ठीक है भाई। मैं तो कह रहा हूँ परफेक्ट फिल्म है ये, सबको वो मिला जो वो डिजर्व करते थे, ठीक है। मेसी के सामने नेताओं ने भी अपनी बेइज्जती करवा ली लोगों से, उनको भी दिख गया क्या है भाई उनको। मैं आपको ये बात बताता हूँ, एक अर्जेंटीना से है मेसी, राइट। अर्जेंटीना में अभी रिसेंटली हावियर मेले नाम का जो बंदा है वो जीता है, जो कि आउट ऑफ नोवेयर, ही हैड नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, जस्ट लाइक ट्रम्प लाइक फिगर है वो, उसका कुछ लेना देना नहीं। आई थिंक म्यूजिशियन वगैरह था जो आउट ऑफ नोवेयर आया और लिबर्टेरियन पॉलिसीज उसने डिक्लेयर करी, क्योंकि वहाँ पे अर्जेंटीना की इकोनॉमी भाई कुक्ड है फॉर एवर। और अगर आपको पता होगा अर्जेंटीना का साइज़, इंडिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है, जिसको नहीं पता। उनका साइज़, एग्रीकल्चर, एरेबल लैंड, रिसोर्सेज सब कुछ अमेजिंग है, टेम्परेचर अमेजिंग है। ऑलमोस्ट बहुत बड़ी मेजॉरिटी यूरोपियन डिसेंट के लोगों की है। तो मतलब ये है कि पढ़े लिखे हैं, उनसे मेरा कहने का ये मतलब है कि वो लोग एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, समझ रहे हो। ट्राइबल कल्चर नहीं है बहुत बड़ी संख्या में, जैसे बोलीविया है साउथ अमेरिका कंट्री। बोलीविया में क्या है, मेजॉरिटी कंट्री जो नेटिव ट्राइब्स हैं उनकी है। तो उन लोगों का जो एक कॉम्पिटेंस का लेवल होता है ना, वो रिलेटिवली लो होता है। अब कोई किस पे, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, मुझे पता है, किसी को रोना आएगा तो रोता रहो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट बेसिकली उस ह्यूमन कैपिटल भी बहुत अच्छा है अर्जेंटीना का। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर एट पार विद यूनाइटेड स्टेट्स। सोच के देखना ये बात, ये मतलब 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और फिर आज यूनाइटेड स्टेट का है और अर्जेंटीना मतलब जिसे कहते हैं ना फुट नोट्स में आता है कहीं। तो बहुत ही चूतिया किस्म के अगर पॉलिटिशियन हो ना, तब ये हाल होता है। तो यानी कि इतने चूतिया किस्म के पॉलिटिशियन है उनके। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना लंबी मैंने स्पीच उसके लिए दी। तो मेसी को भी दिखता होगा कि यार क्या झांटू किस्म के पॉलिटिशियन है भाई हमारे, और हर अर्जेंटीना के बंदे को लगता होगा। पर उसने आगे देखा, नहीं बे ये हमसे भी बड़े बड़े बैठे हैं इधर या ये मैं शर्त लगा के एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये हरकतें वहाँ भी होती होंगी इसके साथ। तो मुझे पर्सनल लेवल पे जीरो क्रिंज फील हो रहा है कि अरे यार इंडिया की बेइज्जती हो गई, इंडिया ने ऐसे कर दिया ना भाई। घंटा लैटिन अमेरिका को थोड़ा बहुत भी जानता है उसको पता है, जगह सड़कों के ऊपर लगे हुए होते हैं। पॉलिटिशियंस बेसिकली फुटबॉल के सबसे बड़े फैंस अगर कहीं पाए गए हैं तो वो पॉलिटिशियंस पाए गए हैं। कोई मौका छोड़ना नहीं है किसी तरह। लोग जब वो तालियां बजा रहे हैं तो खुद आगे हो जाओ कि फीलिंग ले लें कि तालियां जब आपके लिए बजती हैं तो कैसी फीलिंग। खैर भाई, लोगों को सिर्फ मार नहीं पड़ी है, पुलिस वालों को भी मार पड़ी है। सिंघम मूवी देख के ये लोग आ जाते हैं ना, सामने आने की कोशिश कर रहे थे, उधर से सामने कुर्सियां खाई हैं मुंह के ऊपर। फिर देशभक्ति वाली मूवीज भी देखी होती है जिसका बॉर्डर के ऊपर जाके हम अपनी जान दे देंगे। बॉर्डर पर मैं लोडू सिंघम मूवी नहीं देख के आया, उसकी जॉब है बे, क्या छुट्टी मार ले क्या करे, तू बता, छुप जाए पीछे जाके चूती सिंघम मूवी देख के। मैं बता रहा हूं भाई, जो भी कंट्रीज हैं जो या लोग हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते, उनकी सबसे ज़्यादा गांड इसी बात पे चलती है कि इंडिया में बॉलीवुड है। ठीक है, मैं बहुत लेटली गालियां देता रहता हूँ बॉलीवुड को, पर धुरंधर मूवी आने के बाद से मुझे ये रियलाइज हो गया ना भाई, ठीक से इस्तेमाल करो भाई, ये तो एन बॉम्ब कुछ नहीं होता जो हमारे पास है। ठीक है, और ये हमारे और कुछ ये एक आधा यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान एनिमे के थ्रू हो गया, कोरिया अपने शोज के थ्रू हो गया, ये बस 3-4 ही कंट्री हैं जिनके पास इस लेवल की पावर है, सॉफ्ट पावर बाय द वे। ये तो भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, और अगेन मुझे डेफिनेटली अंडरस्टैंड, हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत बार कि द पावर ऑफ स्टोरी क्या होती है, सारी की सारी बात ही स्टोरी की है, आपने स्टोरी क्या बताई है। लेकिन ना भाई, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनको
ना गोली चलाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, एक फिल्म बना दो भाई। इनके जितने बॉडी के छेद होते हैं सब में से फ्लेम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। पर दुश्मन की गोलियों से नहीं हम डरते, बस कुर्सियों से डर जाते हैं। भाई इस पे ही मूवी बना दो कि कैसे किसी जवान ने मेसी को तू कुर्सियों खड़ा से हो ले खा के कुर्सी, फिर देख, फिर बता हमें कि कितना मजा आया उसके बाद। बचाया। और उस मूवी में जितने भी लोग जो कुर्सियां मार रहे हैं ना, ये सब पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से गए। इंडिया वाले तो बहुत सिविल हैं, उधर तो ऐसी कोई भी बुराई नहीं होती। मुझे सिर्फ इस चीज का दुख है कि इंडिया वाले कहते रहते हैं भाई कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी, दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं। 10,000 के टिकट के पीछे इतना तुम लोगों ने रोला डाल दिया। पूरी की पूरी दुनिया और पढ़े लिखे इंडिया, क्योंकि 10,000 अपेरेंटली वहां के पढ़े लिखा ही सिर्फ अफोर्ड कर सकता है। हमने 10,000 का टिकट ले लिया, हमने 10,000 का टिकट ले लिया, हमें मेसी नहीं मिला। 10,000 के पीछे इतना तुम लोग यार तो कोई बात का कोई तुक बन रहा है। तुम सबसे दुनिया के अमीर लोग हो, जो कि अगेन ये कह रहा है कि उस मतलब सार्कास्टिकली तुम क्लेम करते हो, और फिर कह रहा है अपेरेंटली सिर्फ कुछ अमीर और पढ़े लिखे लोग ही 10,000 अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये दो बातें, अबे अगर हम दोनों बातें कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो अगर तू एक बात का मजाक उड़ा रहा है तो दूसरी बात का मजाक कैसे उड़ा सकता है साथ के साथ ही? कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है सर आपकी कॉमेडी में। तो दुनिया के सबसे अमीर नहीं हो, इनकम मीडिया। और बाय द वे मुझे ना, जब मैं इसकी लेता हूं तो मुझे आके ना पाकिस्तानी कमेंट बताते हैं, अरे ये तो क्रिकेट पे बनाता है कंटेंट, तो तुम्हें इसको क्या दिक्कत है, कॉमेडी तो कर रहा है वो। देखो दोस्त, अगर इसको आप लोग कॉमेडी कहते हो तो कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंजॉय भी करिए। मेरे लिए कॉमेडी कुछ और है, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, क्रिकेट पे बनाता है ना, अब फुटबॉल में क्या करने आया है? ठीक है, इंडिया में कोई फॉरेन प्लेयर आया, मैच भी नहीं हो रहा, स्पोर्ट की भी बात नहीं है। तो बेटे, जिनको भी दिक्कत है ना, ये बंदा ना इंडिया के इवेंट्स के ऊपर कंटेंट बना के मजे ले रहा है, और मैं इसके ऊपर कंटेंट बना के मजे ले रहा हूं। कोई फर्क नहीं है हम दोनों के बीच में, कोई फर्क नहीं है। अपने पी ब्रेन के अंदर ये बात घुसा लो, जिसको दिक्कत है इस बात से, और जिसको मजा आ रहा है वो मजे लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बता रहा होता है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी तो सिर्फ पाकिस्तान में है, हमारे पास आटा नहीं है भाई। और इनफैक्ट मैं ज्यादा जस्टिफाइड हूं। ये आउट ऑफ नोवेयर रैंडमली मेरी कंट्री के इवेंट्स के ऊपर अपना ज्ञान चोद रहा है, मैं इसको चोद रहा हूं, बस सिर्फ ये फर्क है। तो मैं जस्टिफाइड हुआ ना रिस्पॉन्स में, बाय द वे। और मैं रुक गया था भाई, मैं रुक गया था, मैंने बंद कर दी थी इसके ऊपर वीडियोस बनानी। ये दलाल कहीं ना कहीं से घूम के फिर आया था इंडिया का। अबे तेरा क्या लेना देना भाई, तुम्हारी बुला ले अपनी कंट्री में, मैसी को छोड़, किसी लोकल से फुटबॉलर को बुला ले, अगर है तुम्हारे में इतना तो गूदा। ठीक है भाई, हमारे गंवार लोग हैं, झंडू लोग हैं, उनको नहीं पता भाई, वो तो कुर्सियां तोड़ते हैं, हम पागल हैं। तुम्हारी औकात है बुलाने की, बुला लो, और फिर देख लेंगे कि हम तुम कितने अच्छे। अबे तुम तो गोलियां मार देते हो यार श्रीलंकन की बसों पे। अबे कोई मुकाबला है, अपना देखो हाल। गली का सुअर अगर आके ना किसी गली में टैक्सी ड्राइवर को आके बोला ना, अबे तू तो टैक्सी चलाता है, अबे तू तो टैक्सी भाड़े के लिए लोगों को अपनी टैक्सी में बिठा बिठा के दर, अबे तू नाली में लेटा हुआ सुअर है, तू मेरे से मुकाबला कर रहा है। मैं इंसान हूं भाई, तू सुअर है, सुअर। अबे क्रिकेट जो तुम खेलते हो उसके लिए टीम नहीं आती तुम्हारे इधर। फुटबॉल और वर्ल्ड लेवल के जो स्टार हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस है, उनको तो तुम छोड़ ही दो। हैं भाई हमारे लोग गंवार, और हैं उनके पास 10,000 रुपए देने के लिए, पर तुमसे फिर भी बेहतर है। अब सोचो कि तुम्हारी कौन सी गटर के लेवल की हालत होगी। 10,000 के पीछे पूरा स्टेडियम तोड़ दिया, वो अगला जो है वो पूरा मैट उठा के उखाड़ के लेके चला गया ग्राउंड के अंदर से कि मेरे 10,000 पूरे हो गए। हाँ भाई, 10,000 दिए हैं, मैं जो लेके जाएंगे चीजें। पागल बच्चे थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ। ये कह रहा है कि मैं अपनी शादी का फंक्शन छोड़ के आया हूँ मेसी को देखने के लिए। अगर इसकी बीवी में जरा भी गैरत है ना तो इससे शादी कैंसिल। हाँ तो हमारे यहाँ भी बावले लोग भरे हुए हैं भाई, क्या करें, सेम स्टॉक है भाई तुमसे। तुम्हें लगता है सारे पागल तुम्हारे उधर ही हैं। स्केटिंग कर रहा है, पॉलिटिशियन साथ साथ चिपक रहे हैं, गार्ड्स उनको साइड पे कर रहे हैं, वो साथ चिमटे में। सुना है कि पता नहीं वो कोई ऑडियंस के पास जाने भी लगा था मेसी, तो एक पॉलिटिशियन ने पकड़ के अपनी फैमिली की तरफ कर दिया कि इनके साथ तस्वीर छिका ले, ये भी ऑडियंस ही। इस मासूम को कुर्सी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शकुंतला देवी नजर आ रही है। खैर भाई, ये सब कुछ पाकिस्तानियों ने किए, पाकिस्तानी घुसे इस ग्राउंड के अंदर, कोलकाता के ग्राउंड के अंदर, उन्होंने आके सब काम किए। हम नहीं कह रहे भाई, तो खुद ही कह रहा है। अब तुझे खुद ही चाटने का शौक है तो चाट भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, इंडिया में फुटबॉलर सेफ नहीं है क्या? ये कैसे हो सकता है यार? सिर्फ पाकिस्तान में जो है ये क्रिकेटर सेफ नहीं होते।
मैं तो कहता हूँ इनको भी कोई ईमेल, पाकिस्तानी जो देख रहे हैं तो ईमेल कर लो जिसके अंदर मेसी को ये खतरा हो कि भाई मेसी तुम्हें बहुत खतरा है, और ईमेल एड्रेस भी इस तरह बनाना, जय श्री राम अबे घोड़ू के डंड, उसने मारा पॉलिटिशियन को, मारा किसको मारा उसने, कुर्सियां तोड़ रहे ना, फुटबॉल को खतरा थोड़ी दिया। तुमने कोई खाली बस पे गोलियां नहीं चलाई थी, तुमने उसके अंदर क्रिकेटर भरे थे तब गोलियां चलाई थी। सालों ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया तुम्हारे वहां से। क्या बात कर रहा है तू। .pk। खैर भाई स्टैचू को भी अनवेल किया गया है, मेसी का एक 70 फुट का स्टैचू बनाया गया है। महाचूतिया हरकत भाई, महाचूतिया हरकत। अबे भाई ये कौन है, इंडिया में क्यों है इसकी स्टैचू? ठीक है बहुत अच्छा प्लेयर है, आई लाइक हिम टू एट अ पर्सनल लेवल। इंडिया में इसका स्टैचू क्या कर रहा है? सारे काम हो गए हैं, सब लोगों के अमीर अमीर अमीर, हम अमीर बहुत हैं, गरीब लोग हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये वेस्ट बंगाल है बाय द वे, जहां पे कभी आप जाओगे तो आप छोड़ो यार, रहने दो। लोग बिहार वगैरह को, भाई वो जो पूरा एरिया है ना, वो जो पूरा कॉर्नर है, ये वो ठीक ठाक गरीब है दोस्त, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा बंगाल में अमीर लोग नहीं होंगे, बहुत अमीर लोग होंगे, बहुत बढ़िया सब कुछ भी होगा, पर गरीबी बहुत है वहां पे। एक फॉरेनर प्लेयर के और ये क्या चूतिया किस्म का स्टैचू बनाया है। यह है उनका एक फुटबॉलर है जो पिछले पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ है कि खुदा के लिए हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ प्लीज क्रिकेट को छोड़ दो और फुटबॉल देखने के लिए भी आ जाए करो इंडिया के अंदर। उसका आज तक कोई एक छोटा सा पुतला नहीं बनाया, इसका 70 फुट का स्टैचू बना दिया। तो पहले तो स्टैचू के ऊपर बात कर लें भाई। इसको ना पूरे इंडिया में हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, ठीक है। और इसको लोग देखने जाते हैं, इसके फैंस है प्रॉपर। इसका नाम समथिंग छेत्री है, मैं भूल गया अभी फर्स्ट नेम है, फॉर सम रीज़न मैं सारी चीज़ों के नाम भूलता चला जा रहा हूँ। लेकिन इसको सब जानते हैं भाई जो स्पोर्ट्स लवर है इंडिया के, एटलीस्ट किसी भी ना किसी लेवल पे। कोई ये ऐसी ऑब्सक्योर पर्सनैलिटी नहीं है कि ओ ये इनका कोई बंदा है पता नहीं कब से स्ट्रगल कर रहा है। कैप्टन है भाई वो इंडियन क्रिकेट फुटबॉल टीम का, और फुटबॉल का क्रेज है, तभी तो उसको देखने गए ना मैसी को 10,000 रुपये दे के। ईस्ट बंगाल या पता नहीं कुछ है क्लब का नाम, ईस्ट बंगाल क्लब या कुछ है उसका, उस क्लब का प्लेयर है, कैप्टन है, और इंडियन फुटबॉल टीम का भी कैप्टन था आई थिंक, अब तो शायद रिटायर हो गया। क्या तो समथिंग छेत्री नाम है इसका। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है लोकल, अपनी तरफ से कॉमेडी करने आ गए। कॉमेडी करनी है मुझे, घंटे का नॉलेज होगा कुछ घंटे का नहीं है, और ऑडियंस तुम्हारी वहां की है, उनको तुमसे भी कम पता होगा, ठीक है भाई। स्टैचू की शक्ल समझ नहीं आ रही कि मेसी बनाई है, कोई कह रहा है कि जो रूट बना दिया, कोई कह रहा है ऋतिक रोशन बना दिया, मुझे तो शोएब मलिक लग रहा है भाई। ये इनकी पुरानी आदतें हैं। इन्होंने पहले भी एक सचिन का स्टैचू बनाया था, वो स्मिथ का बन गया था, अभी मेसी का बनाया, जो रूट वहां पे खुश हो रहा है। मुझे तो सिर्फ देखो शक्ल इस एंगल से तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा मेसी जैसा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ल जो है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ इस चीज से कि नीचे वाले एंगल से शोएब मलिक से लग रहा है सही में। पोर्शन क्यों इतनी आउट है, टांगे क्यों इतनी छोटी बनाई भाई। अगर आपने एक फुटबॉलर का स्टैचू बनाना है ना, तो जो सबसे बड़ी चीज आप बना सकते हैं वो उसकी टांगे ही बना, उसकी काफ होती है सबसे बेस्ट, और जो ये थाई की मसल्स होती हैं नी के पास, इंपॉर्टेंट है, यूज वो रही होती है। आपने टांगे सबसे छोटी बनाई है, हाथ ज्यादा लंबे बनाए हैं। अब इस स्टैचू को लंबी थोड़ी बनानी होती है टांगे। क्या लोड़ू बंदा है तू यार। लेंगे ना वो उन बच्चों में वापस बांटो जिन बेचारे जो अमीर कौम है इंडिया की, जो इतने अमीर लोग हैं उनमें वापस कर दो, 10-10 हजार उनके निकल गए। कह रहे हैं ये इतनी ही अमीर कौम है जितनी तगड़ी तू कॉमेडी करता है, कॉमेडियन। पुलिस ने भी पकड़ लिया है, जो ऑर्गेनाइजर था उस मासूम को अरेस्ट कर लिया गया है, और पैसे भी कह रहे हैं कि हम सबके पैसे सब सूद समेत वापस करेंगे। अजीब आवाम है वैसे यार, 10,000 के दे दी, वो पोस्टर फाड़ के खाना शुरू हो गए। उसने कहा कि कम से कम अपना पेट भर लूं, 10,000 में मेरा मील आ जाना। खैर मुझे तो इसी मासूम पे तरस आ रहा है जो इंडियन फुटबॉलर है, पता नहीं कितने अरसे से रो रहा था कि कुछ कर लो जरा। लोड़ू चंद पकौड़ी तल खा नहीं रहा, वो फाड़ रहा है उसे। और दूसरी बात 10,000 दिए हैं तो तुम्हारी तरह हराम का थोड़ी है हमारे पास बे, मेहनत करके कमाते हैं, दिए हैं 10,000, डंडा दे देंगे अंदर तक वसूल करने के लिए अगर छापने की कोशिश करोगे। ऐसा ही है बस, तो जरा कर लो। तो 10,000 रुपए के टिकट खर्च करके आए हैं यहाँ पर, और फुटबॉल भी नहीं हो रहा था, सिर्फ मेसी को देखना ही था। ये इसी की बदुआ लगी है जिस वजह से इन सबके 10,000 डूबे। पता नहीं कोई इस किस्म के भी कोई इनका मीटिंग अंदर की बात है भाई। मैं भी इस बात से भूखा तो बहुत हो गया। मैं तुम 10,000 खर्च करने ये करने के लिए आए हो यार, क्या यार। 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, साथ खड़े होके 5 बंदों के साथ खड़े होके मेसी के साथ आप ग्रुप फोटो एक बना यार। ये चैट जीपीटी वगैरह इन सब के ऊपर अब तो वो प्रॉम्प्ट्स आ गए जिसके साथ आप किसी भी साथ खड़े होके
पिक्चर बना लेते हैं। अब क्या जरूरत है आपको इस किस्म की ऊंच करके देखने की। खैर भाई उसके बाद मेरे ख्याल में हैदराबाद में भी गए हैं, वहां पर कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त उनका प्रदर्शन हुआ है शो का। कोलकाता में जो है वो नहीं हुआ, बेसिकली उसको हटा दिया था। मेसी के बीच में इन्होंने हरकतें कर दी थी, कुर्सियों से टूटने शुरू हो गई तो उसको लेके ही भाग गया था। 5-10 रन में वो भाग भी गया था कि निकलो भाई, तो सेफ्टी की इशू पड़ गई। हैदराबाद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत खुश हो रहे हैं कि वहां पर बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस दे दी। वहां पर ये बंदे हैं, इनको एक फुटबॉलर जिसे पास देना था वो पास ही नहीं दे सका, और एक दफा नहीं दे, 2-3। ये वो नहीं है यार जिसका रेवंत रेड्डी, पता नहीं क्या तो नाम है, मैं नाम भूल गया। आई डोंट थिंक शायद रेवंत रेड्डी ही नाम है, बट इनमें से ही कुछ एक नाम है इस व्यक्ति का। पॉलिटिशियन है भाई बंदा। तब इसने गू ही खाया। बाद में कोई मुझे बता रहा था कि भाई ये फुटबॉलर नहीं है, ये उधर का पॉलिटिशियन है। मतलब उधर के पॉलिटिशियन निक्कर पहन के पहुंच गए ग्राउंड के बीच में। वो थोड़ी शर्म कर लो यार, वहां पर पूरे हैदराबाद भाई पैसे दिए हैं तो भगा रहे हैं, उसके पास दे देंगे तो उसे मेहनत करवा रहे हैं, उससे पैसा दिया है भाई उसे। तू क्या लगा रहा है? पास दे दे बंदा 35 मिनट के अंदर ये स्किल सीख लेता है फुटबॉल के अंदर के पास किस तरह करना। खैर भाई अमीर मुल्क के अमीर हाँ, तू तो साले मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो है ना, स्ट्राइकर या पता नहीं कौन कुछ क्या है। कुछ भी ठग दो, जो भी मुंह में आ रहा है हक दो। खर्च किया भाई, उनको पैसे तो वापस मिलने चाहिए। ये असल में वो जो फ्री में इंटरनेट मिल गया ना, उसकी वजह से सारा के सारे बुक्कड़ जो है वो घुस गए इंटरनेट के ऊपर आकर, वही सब जो है ट्रोल भी कर रहे होते हैं। अबे ऐसे ही चूतियों की वजह से तेरा किचन चल रहा है, तो खुश हो जाए इस बात के ऊपर। सीटें तोड़ रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं मेसी को कि रुको, हमने 10,000 रुपया दिए, नाचो हमारे लिए यहाँ पर। और क्या, पॉलिटिशियंस के लिए भी तालियां होनी चाहिए जिन्होंने घेरा हुआ था। इतना ज्यादा घेरा हुआ था मेसी को ग्राउंड के बीच में कि जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा था ना उधर ऑडियंस को ग्राउंड के अंदर, वो भी पॉलिटिशियंस की मुंह आ रहे थे, मेसी को उसके अंदर भी नजर नहीं आता। वैसे मुझे अगर किसी के लिए बुरा लग रहा तो सुआरेज, वो दूसरा जो है, ये मासूम भी फुटबॉलर्स ही, ये भी उधर पहुंचे हुए थे, इनको कोई पूछ नहीं रहा। स्टैचू भी जो है वो मेसी की बनाए हुए, छोटे छोटे दो इनके भी पुतले खड़े कर लेते। खैर भी इसका जो स्टैचू को अनवील किया वो भी बात तो सही है, शुरू किया गया है। अलग किसी कमरे के अंदर इसको खड़ा किया हुआ था, वहां पे उसको कहा कि तू बटन दबा और वीडियो के ऊपर जो स्टैचू अनवेल हुआ। मैं कसम खाने को तैयार हूं, अगर वीडियो पे ही तुम लोगों ने इसको ये स्टैचू दिखाना था तो एआई से जनरेट कर लेते यार, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। इतनी सेफ्टी के मसले यार कि रोड पर जाके वो अपना स्टैचू भी बेचारा अनवेल नहीं कर सकता। खैर भाई अवाम इस तरह फुद्दू बनती रहेगी। हाँ मत जाइए बेटा, हाँ यही हाल है इधर तो भाई, बच के रहना। बनाते रहेगा। एंड में आप देख लेना कि इनके सारे जो शिकारी घूम रहे हैं इधर है ना बॉलीवुड के, जो है वो मन तस्वीरें भी खिंचवा रहे होंगे, पॉलिटिशियंस भी, और इस किस्म के जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ इसकी कैंपेन्स भी आ रही होंगी और तस्वीरें भी आ रही होंगी। अवाम को इस तरह फुद्दू ही बनाया जाएगा कि पिंजरे के पीछे से देख लो जो भी देखना है, और उसके अंदर भी पॉलिटिशियन जो है वो साथ साथ बगलों में बगलें डाल के चिमट के चल रहे हैं। ठीक है बिल्कुल सही है, अवाम के साथ बुरा तो किया है यार इन्होंने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपया अगलों ने जो है अपनी पूरी साल की कमाई लगा दी अंदर घुस। देख बेटा तेरे को एक बात बताता हूँ, सबसे पहली बात, तू 10 मत बोल, हम 10 बोलेंगे, तू बोल 40, क्योंकि तुम्हारे 40 बनते हैं वो। अब तू 10-10 हज़ार अपनी बार बार बोल के अपनी औकात दिखाएगा तो फिर मैं भी थोड़ा बताऊं तुझे इकोनॉमी कैसे काम करती है। तेरे वहां का 40,000 है, ठीक है, अब आई बात समझ में, अब रियलाइज हुआ कि है दंगा करने लायक रकम बनती है ये। घुसे हैं, लेकिन फिर भी आवाम को भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि कुर्सियां तोड़ रहे हैं भाई, वो पोस्टर तो चबा रहे हैं। ये है पीक लेवल कॉमेडी भाई, आवाम को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुर्सियां नहीं तोड़नी चाहिए। अच्छा हमें तो लगा कुर्सी तोड़ने का ही, पहले मैसी को देखना है फिर कुर्सी तोड़नी है, हमें तो पता ही नहीं था ये सब। ओ तगड़ी कॉमेडी हो गई। इस तरह भी हरकत नहीं करनी चाहिए यार पूरी दुनिया के सामने। मेसी वैसे ही ग्लोबल एक स्टार है, इंडिया में तो इस तरह होता रहता है। क्रिकेट में तो बात आई बाई शाई हो रही होगी, सिर्फ और सिर्फ आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का नैरेटिव चल रहा होता है। जेशा अब्बू को कह दे, जो सेल्फ मेड अब्बू का बेटा है, उससे कह दे कि भाई इसको रोक लो, इधर भी स्क्रिप्ट कोई लिख दे। जब से इन्होंने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, ये दल्ले, तू जब भी जेशा की बात आती है, जो कि मैं खुद कहता हूँ भाई गलत है, नहीं बनना चाहिए होम मिनिस्टर के बेटे को बीसीसीआई का चीफ 100%, पर तू क्यों बोल रहा है बे? मोहसिन नकवी पता नहीं जीजा है पता नहीं साला है तुम्हारे आर्मी चीफ का, दोनों में से एक चीज है, या तो जीजा है आर्मी चीफ का या तो साला है आर्मी चीफ का। तो कभी वहां अबे क्या लोग है बे तू? अबे कभी देखना, शीशे में देख, जो टट्टी पुती हुई है तेरे मुंह के ऊपर उसे शीशे में देख और फिर सोच के बोला कर कि क्या बोल रहा हूं मैं। कभी अपनी कॉमेडी बोर्ड जो तू खुद कहता है उसकी हरकतें देख, और जो खुद नंगा है तो फिर दूसरे को नंगा बोलने का क्या तेरा स्टैंड बना? मिलाया ना स्पोर्ट्स के अंदर, ये ग्लोबल लेवल के ऊपर जरील होना शुरू। खैर भाई इतना फटीचर किस्म का स्टाइल बनाओ, बस कुछ भी देखो, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इसको इन्होंने साइंटिफिक वैल्यू के तरीके से ले लिया है कि नहीं भाई आपने कोई बोल दो इंडिया की बेइज्जती हो रही है इंडिया की बेइज्जती हो रही है, ग्लोबल लेवल पे बेइज्जती हो रही है, ग्लोबल लेवल पे जलील हो रहे हैं।
अगर हम भी ऐसे इनकी तरह करने लगे, पाकिस्तान तो सारे नंगे हैं वहाँ, सारे कुछ नहीं है उधर, ऐसे यहाँ पे भी वो बोलना शुरू कर दें, और कुछ लोग बोलते भी हैं, पर मुझे ये लगता है कि अब भाई तू एक डिसेंट लेवल पे है अपनी कंट्री में इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट पर्सनालिटीज, और तू एक उसके साथ साथ तू एक एक्टर भी है इंडस्ट्री का, और फिर तू ये चीज दे रहा है, ये सोच फ्लो आउट कर रहा है, या ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लोगों के अंदर। वो यहाँ जब इतने ही जली, अबे यार तुझे पता है कि वन ऑफ द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एथलीट्स होगा मैसी राइट नाउ, राइट? फिर वो इंडिया में क्या करने आया अगर इतना ही बुरा हाल है तो? कोई रीजन है ना वो आया था इधर, और उसके बाद भी वो हो गया, चलो भाई कोलकाता फियास्को हो गया, ठीक है, जो कि मैं जिसके ऊपर मैंने खुद ले लिए दबा के इनकी, लेकिन उसके बाद भी वो हैदराबाद में गया ना, उसने अपनी जितनी जगह जाना था उसने वो गया, तो यानी कि वो प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है। पर नहीं, अपनी आवाम को चूतिया बनाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओगे मेसी का तो उसने तो नाराज होकर निकल ही जाना ना, जल्दी चले। खैर बहुत खुश है, हैदराबाद में बड़ी अच्छी प्रदर्शन हो गया है, उसने वहाँ पे आके बहुत हंसा है, मेसी बहुत हंसा है। ऑफ कोर्स वो हंस ही रहा है, उसको पता चलेगा पीछे क्या कुछ हो रहा है, उसको तो अपनी पड़ेगी होगी कि मेरे जो है ग्लोबल डील्स जो है मर आ गया तो मुझ पर सारी बात आ जाएगी। इससे पहले भी हुआ था, आरसीबी का कोई इवेंट हुआ था तो उसके अंदर भी यही हुआ था, कैजुअलिटीज हो गई थी भाई, इतना गंदा ऑर्गेनाइज किया हुआ। खैर भाई मुझे तो और भी ये क्या चूतिया बात की है तूने? स्टैम्पीड नाम की चीज़ का नाम नहीं सुना तूने? पूरी दुनिया में स्टैम्पीड होते हैं भाई, जापान में स्टैम्पीड हो जाते हैं, चाइना में स्टैम्पीड हो जाता है, जो तुम्हारा अब्बू है बाय द वे नाजायज, वहां पे स्टैम्पीड हो गया, होता है भाई, ये कोई ये एक चीज है जो एक फिनोमिनन है जो होता है, वही हुआ था। और भी कुछ अगेन सही नहीं है, गलत चीज है, जो भी अकाउंटेबल अथॉरिटीज और इंडिविजुअल्स हैं उनको करना चाहिए अकाउंटेबल, और आई थिंक ठीक ठाक उसके कॉम्पनसेशन वगैरह दिया गया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एज फार एज आई रिमेंबर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है तुम्हारी, अबे भाई अबे छोड़ो यार, रहने दो, आगे चलो। शक लग रहा है जरूर कोई दाल में काला है कोलकाता में, इसीलिए जो लोगों के करीब इसको जाने नहीं दिया और लोगों के बीच में भी इसीलिए इसको रखा हुआ था, क्योंकि असली मेसी था ही नहीं। जरूर उसका डुप्लीकेट लेके गए। मुझे तो शक हो रहा है यासिर शाह बड़े अरसे से गायब हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेटर था, उसको लेके गए वहां पर और कोई पकड़ ना ले, इसीलिए उसको दूर रखा हुआ। यार लग रहा है वैसे मेसी थोड़ा कुर्सियां मारनी शुरू कर दी। खैर भाई बड़ी दुख की बात है कि इतना सब कुछ हो गया, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो इतनी थू हो रही है। टेमू वाला मैसी लग रहा है, टेमू, मैसी फ्रॉम टेमू। लेकिन सब कुछ ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया है और वहां पर सारे सेफ हैं और हम हाँ सही है भाई, बहुत, अबे 6-7 पाकिस्तान इकट्ठे करेंगे ना तो इंडिया का साइज और पॉपुलेशन बनता है, तो होती रहती है भाई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, सबको स्वाद आया पूरा जो डिजर्व करता था। हम दुनिया की सबसे सिविल आवाम है और बिल्कुल पूरी दुनिया में अब ये बात जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि इनके आवाम बिल्कुल ठीक है। हमेशा कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आता है, इस पे कोई मिशन मेसी के नाम से फिल्म बनाओ और उसके अंदर मैं बेटा जाके धुरंधर देखो, तो स्क्रिप्ट लेके बताऊंगा किस तरह पाकिस्तानियों ने घुस के ये सारा मेसी वाला प्रोग्राम। नहीं तू कुछ नहीं बताएगा हमें, हम तुझे बताएंगे, जा मूवी देख, हम मूवी बनाएंगे, तुम जाके देखोगे।